आपको सीखने के लिए उपवास क्या है और हमें कैसा रखना चाहिए, है ना। उपवास क्या है और हमें कैसा रखना चाहिए, आज का एक विषय है और सब ध्यान देंगे इस विषय पर और बच्चे के विषय के बारे में अपने जीवन पर परमेश्वर के डिपेंडिंग करेंगे अपने आप को। तो आपको मालूम है कई बार ये बच्चे सिखाया गया है, ये विषय भी मैंने एक दो बार आपको बीच में रखे हैं। तो उपवास क्या है बता सकते हैं आप लोग, क्या उपवास क्या है बताइए। उपवास क्या है? परमेश्वर की हजूरी में बैठना, मतलब उसके साथ वास करना, है ना। और हमें कैसा रखना चाहिए उपवास, बताएंगे क्या? उपवास है परमेश्वर में क्या करना, वास करना है, पर उपवास कैसे रखना है ये बताइए थोड़ा सा। लोग कितने लोग जानते हैं उपवास कैसे रखना चाहिए? नहीं मालूम किसी को भी? उसकी संगति में बने रहना, चाहे स्वाद करें भैया के लिए भी अच्छी बात है। अच्छी बात बताइए कि संगति में बने रहने मतलब क्या है कि हम उपवास में अपने जीवन को एकदम क्या करें, खाली करना है। जब उसके साथ में रहेंगे, उसकी संगति करेंगे, मिलने से फीलिंग आती होंगी शायद, बट याद रखिए आप उसमें योएल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि क्या करना चाहिए जब दुख आए, कलेश आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, जब हमारे देश में आफत स्टार्ट हो जाए, तो उस पर लिखा महासभाओं का प्रचार का क्या करो, एक विशेषता के साथ में उनको ऐलान कर दो, बोलो, अनाउंसमेंट कर दो कि महासभा का रखा जाए और सब परमेश्वर के साथ उपवास में रोते पीड़ते उसके पास आए। महासभाओं के प्रचार के लिए बोला गया, उपवास रखने के लिए बोला गया। योएल की पुस्तक को पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और आपको कई बार समझाया गया है। वहां पर इसलिए उपवास ये हमारी बुद्धि से नहीं है। उपवास रखने का जो रीजन है वो किसी पास्टर ने नहीं बना दिया कि इस तारीख में उपवास रखें, इस महीने में उपवास रखना जरूरी है, ऐसा करके पास्टर जी ने नहीं बना दिया है। ये परमेश्वर ने ही हमको उपवास रखने का आदेश दिया है। परमेश्वर ने हमें अलाउ किया है कि हमें फास्टिंग में, उपवास में, रोजे में जाना जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे साल में उपवास आते हैं, हम केवल उसी को रखेंगे, बाकी बीच में रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। ये हमारी ग्रंथ अलाउ नहीं करता, या हमारे जो मजहब है ये अलाउ नहीं करता। हम जब साल में आएंगे, हमारे मार्च के महीने में आते हैं, फरवरी से स्टार्ट होते हैं, मार्च में अप्रैल तक खत्म हो जाते हैं। जैसे कि लोग ईसाई लोग को मालूम है, कृष्णों के ईसाइयों के ज्यादातर उपवास कब आते हैं, रोजे जो आते हैं मार्च के मध्य में आते हैं, फरवरी के लास्ट से स्टार्ट होता है और मार्च और अप्रैल के फर्स्ट में खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं गुड फ्राइडे पर, ईस्टर पर हमारे उपवास समाप्त हो जाते हैं। ऐसे करके ईसाइयों की तरफ से लोगों ने उपवास का दिन बना लिया। पर बाइबल के द्वारा हम बात करें तो उपवास का कोई दिन नहीं है, कोई महीना नहीं। परमेश्वर ने एक दिन हमें चॉइस किया है और महीने के लिए भी बात करते हैं तो तारीख महीना नहीं लिखा कि ये महीना ये तारीख होना चाहिए, इस तारीख में करना है, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, या इस प्रकार करना है, ऐसे करके नहीं बोला। पर उपवास में बोला गया आत्मा की अगुवाई में अपने परमेश्वर की हजूरी में आना जरूरी है। और उसके पास आने समय कैसा है, खूब पेट भर के आएंगे, है ना। अब जानते पेट भरने का और खाली होने का मतलब कितने लोगों को मालूम है कि पेट भरा जाने के व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाता है, जो पेट भर के आता है, और जो खाली पेट आ रहा है, भूखा आ रहा है, उसको क्या कहा जाता है, तो बता सकते हैं? पेट भरने वाले व्यक्ति को क्या, उसका क्या अर्थ है, और खाली होने वाले व्यक्ति जो भूखा आ रहा है उसको क्या अर्थ है, बताइए। विशेष नॉर्मल सी बात है। पेट भरा व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि जिसने परमेश्वर से उसका कोई लगाव नहीं है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए तू के पास आ रहा है, केवल तू पेट भर चुका है, मुझे जरूरत नहीं, क्या चलने नहीं, जरूरत परमेश्वर तक रहेगी, जरूरत नहीं उसकी आज से कोई जरूरत नहीं, चलने में पास्टर जी ने बोल दिया इसलिए आ रहे हैं, बस चल रहे। ये सोचकर हम अपने जीवन में क्या करते हैं, हम आते हैं। दूसरा नंबर, पेट से जो खाली है, भूखा जो आ रहा है, उससे बोलते हैं वो परमेश्वर के लिए क्या है, एक अभिलाषी है। वो परमेश्वर के साथ में एक पवित्र संबंध बनाने के लिए अभिलाषी है, उसके मन में प्यास है, भूख है कि परमेश्वर को और भी वो चाहता है कि प्रभु मुझे और अपने सामर्थ्य से भरे, हालेलुया, और मुझे अभिषेक दे, मुझे और परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे मिले। इसलिए इसको बोलते हैं भूखे धर्म, क्या ही धन्य हैं जो धर्म के भूखे प्यासे कि वो तृप्त किए जाएंगे। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है 5:6 में, है ना। इसलिए परमेश्वर के धर्म के भूखे प्यासे क्या होंगे,
तृप्त किए जाएंगे। इसलिए आज मुझे और आपको परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा होना चाहिए। संसार के अन्न और जल के लिए भूखा प्यासा नहीं रहिए। अंत के समय बाइबल में आमोस की पुस्तक में डायरेक्टली बोला कि अंत के समय ऐसी महंगाई, ऐसी आफतें, ऐसी परेशानियां लोगों में आने वाली हैं, ऐसे दुख आने वाले हैं, कलेश आने वाले हैं, अकाल पड़ने वाला है। लोगों को अन्न की भूख नहीं होगी, पानी की प्यास नहीं होगी, केवल वचन की भूख और प्यास होगी। हालेलुया। लिखा हुआ है इस वचन के द्वारा कि लोग पूरब से पश्चिम तक और समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे, पर परमेश्वर के वचन को ना मिल पाएंगे। उनको वचन नहीं मिलेगा। वो वचन के भूखे होंगे। उनके पास धन तो होगा, उनके पास घर भी होगा, उनके पास खाने के साथ इंतजाम होगा, पर भी वो अपने उस भूख को मिटाने के लिए उनसे कोई अभिलाषी ना होंगे। उनको परमेश्वर का वचन चाहिए होगा और उसमें वचन ना मिलेगा। अंत में लिखा हुआ है, अंत के समय पर ऐसी महंगाई करने पर है, ऐसी आफत डालने पर है, ऐसी समस्या लोगों पर आने वाली हैं, इस देश के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर बड़ी आफतें आने वाली हैं, जिसका कोई निवारण ना होगा। जो कोई इंसान उसको संभाल नहीं पाएगा। पास्टर लोगों को, जो पवित्र परमेश्वर के भक्त हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ है, उनको लिप्त कर देगा, आपके बीच में से उनको गायब कर देगा। आप देख नहीं पाएंगे पास्टर जी कहाँ चले गए, हमारे प्रभु के सेवक जो अच्छी शिक्षाओं को देकर कहाँ गए, नहीं मालूम, ढूंढ नहीं पाएंगे आप उनको, वो भी नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए आज का समय, इस वक्त में परमेश्वर के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ा एक अच्छा समय है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं बड़े सौभाग्य का दिन है कि मुझे और आपको ये सुंदर वचन फ्री में मिल रहा है और खुलेआम आपके घरों तक पहुंच रहा है। आपके घर जाकर सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको चर्च में बुलाया जा रहा है, बार बार आइए, प्रभु की शिक्षाओं को लीजिए, वचन को पढ़िए, कलाम को सुनिए। हमको आपको बार बार इनवाइट किया जा रहा है। आज के दिन अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो कल के दिन आप रोएंगे। उसमें लिखा हुआ है, वचन में जब पढ़ेंगे, पूरब से पश्चिम तक ढूंढेंगे, समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे, पर परमेश्वर के वचन को ना मिल पाएंगे। और उसमें लिखा है, सुंदर कुआरियां, सुंदर कुआरे लड़के लड़के जो अपने आप को घमंडी दुनिया की ऐशो आराम में, पर्सनालिटी में, अपनी खूबसूरती में जीवन जी रहे हैं। लिखा हुआ उस वचन में कि वहां पर वो मूर्छित खाकर गिर जाएंगे, कोई उनको देखने वाला ना होगा। मूर्छित का मतलब जानते, चक्कर खा गिर जाएंगे। उन लड़कियों को, उन लड़कों को जो जवानी की आवश्यकता में है, आज उस बात को देख रहे हैं कि जवानी में जरूरत नहीं है अभी हमारी। लोग क्या बोलते हैं, ये संगत जो होती है जवानों के लिए नहीं है। आजकल की लड़कियां लोग क्या कहते हैं, ईश्वर का ज्ञान जवानों के लिए क्या करना, अभी तो हमारे बच्चे उम्र खेलने और कूदने की और कम क्या करने की है, ऐसे घूमने की है। बड़े बूढ़ों को जाना चाहिए। हमारी माता पिता, दादा दादी जाएं तो ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। ये लोग याद रखिएगा, वो दिन आपको जरूरत के लिए नहीं, छाती पीटने का आएगा आपके पास। उस समय आप ये नहीं बोलेंगे कि आज मुझे बच्चे नहीं चाहिए। आज जवान लड़की लड़के रोएंगे, छातियां पीटेंगे और परमेश्वर का एक भी शब्द उनको मिलने वाला ना होगा। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर के उपवास के दिनों का प्रचार, परमेश्वर का भय का प्रचार, उसके विश्वास में, उसकी आज्ञाकारिता के बारे में सिखाने का प्रचार इसलिए किया जा रहा है ताकि आप उन दिनों में बच सकें, उस आने वाले संकट के दिन से, उस आने वाली महंगाई से, आने वाले उस अकाल से आप बच पाए, ताकि आज उपवास रहेंगे तो कल परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर डालेगा। और आज उपवास में नहीं रहेंगे ना तो कल आप रोएंगे। आज रोने के पाशे में एक रोटी खाएंगे ना, पेट नहीं, मेरे बिल्कुल भी नहीं रह पाता, मुझे चाहिए सुबह उठकर, चाहे मुझे कुछ भी चाहिए, चाहे बासी हो चाहे उदासी हो, पर चाहिए। मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। अगर आप खाना आज नहीं छोड़े, कल आप रोएंगे। खाना रहते हुए भी क्या करेंगे आप, आपके हाथ में, आपके घर में खाना हुआ, फिर भी रोएंगे आप, बोलेंगे क्या करूं, खाऊं नहीं, मुझे खाने की चिंता नहीं है, मुझे आज प्रभु के वचन की चिंता है, मुझे वचन चाहिए, पर वचन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा। इसलिए आज परमेश्वर जी के द्वारा मैंने पूछा आप लोगों से, उपवास क्या है और उपवास कैसे रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में याद रखिए, उपवास परमेश्वर के साथ में समय बिताना है। किसी ड्यूटी पर फालतू लोगों से फोन पे टाइम पास, टीवी बैठकर या फोन पर यूट्यूब चैनल चलाकर या फेसबुक या यूट्यूब कुछ ना कुछ जीवन ऑनलाइन चल रहकर टाइम बर्बाद मत करिएगा। इस दिन के उपवास में जो कल से स्टार्ट है, जो उपवास स्टार्ट हो रहे हमारे कल मॉर्निंग से स्टार्ट होंगे, वो टाइम पास के लिए नहीं है। फालतू में बैठकर टाइम पास मत करिएगा।
फालतू में लोगों से गप्पे सप्पे मत मारिएगा, फालतू में फोनों पर या टीवी पर बैठकर समय बिताइएगा मत। आपको समय है तो अपने घुटने टेक कर खुदा से इबादत करिएगा, उससे प्रार्थना करिएगा, उसके वचन में समय बिताइएगा, ताकि खुदा आप पर अपनी दया कर सके और आपके जीवन की आने वाले संकट से बचाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ दे सके। ठीक है, तो निकाले में सारे वचन को हम सीखेंगे कि परमेश्वर ये उपवास के दिन कहां से मिले हैं हमको, ताकि हम जान पाए, है ना। तो निकाले लय व्यवस्था की पुस्तक, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 23 अध्याय और 27 में जल्दी से निकालकर हमारे जो परमेश्वर के लिए थोड़ी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, ताकि खुदा से सत्ताईस में आए से स्टार्ट करें। पढ़े जल्दी से, किसी को नहीं मिला अभी तक सैनिकों में से? उसी 7वें महीने का हाँ 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। हाँ यह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। हाँ। और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए अव्य चढ़ाना। बस यहाँ एक शब्द को हम पढ़ रहे 27 पैर में लिखा 7वां महीना। वो 7वां महीना कौन सा है? अब हम बोलेंगे मार्च अप्रैल मई, जो जुलाई का सितंबर है क्या, अक्टूबर है क्या, नवंबर है क्या, दिसंबर है क्या, जनवरी है क्या, कौन सा महीना है? वो महीना इसमें मत ढूंढे। 7वां महीना परमेश्वर के लिए बात करें तो परमेश्वर एक दिन 1 साल के बराबर है ना। बाइबल में पढ़ते थे एक दिन क्या, उसके 1000 साल के बराबर है, और 1 साल नहीं 1000 साल के बराबर। तो 7 महीना उस समय परमेश्वर ने अपने दासों को अपने शिक्षाओं को फसह के दिन, इसको बोलते हैं इतवार का दिन। अगर हम फसह के दिन की बात करते हैं, फसह का दिन जो बोला जाता है इब्रानी भाषा में, यहूदी भाषा में फसह के दिन को एक परमेश्वर के 7वें दिन को दर्शाया जाता है। और फसह के दिन में जब परमेश्वर के सेवक लोग अपने लोगों को लेकर इकट्ठा हुआ करते थे, तब परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बोला कि तुम्हारे लिए पश्चाताप, उपवास का जो एक मेन रीजन है वो है हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से, हमारे जीवन की तमाम बातों से हम क्या करें? पश्चाताप करें। उपवास क्या है? उपवास केवल परमेश्वर साथ बैठकर टाइम बर्बाद करना नहीं है। केवल हम सोचते हैं हाँ मैं उपवास तो ये पार के परमेश्वर साथ बैठो, इस साधनों पर तरीका में बताया गया है क्योंकि सेवक के द्वारा, या हमने सुना है केवल उसकी उपस्थिति में रहना। उसकी उपस्थिति में रहकर हम कई बार उपवास में गए हैं। पहले को याद रखिए, हमने एक पहली बार उपवास नहीं रखे अपनी कलीसिया में। आप लोग कई बार पहले भी उपवास रह चुके। क्या आपने उसकी उपस्थिति में रहकर आपके जीवन में पश्चाताप की बातें आई, या आपने पश्चाताप किया, उसको छोड़ दिया, तो क्या आज आप उस बात में जो चीज को छोड़े हैं वो दोबारा तो नहीं आई? अगर आई है तो आप उपवास में नहीं थी। अगर आपने बोला कि पास्टर जी मैंने अपने जीवन में पश्चाताप किया, समझ इसकी 27 में आपको पढ़े 7वें महीने के पर क्या करना है, उस दिन में आपको क्या करना है, उसको पवित्र सभा मानकर उसमें क्या करना, पवित्र विश्राम दिन में क्या करना है, हम उस दिन को सभा के लिए आयोजन करना है और उसमें हमें जाना है और अपने जीव को दुख देकर, जीव मतलब जीवन को, उपवास में थोड़ा दुख तो आएगा, जीव के अंदर लगेगा भाई सेब खाने का मन कर रहा है। आजकल बोले मैं थोड़ा सा सुबह चाय पीता था, मैं अपनी चाय भी नहीं पीते पास्टर जी, क्या हम सुबह से उठ के बिना खाए हुए रहते, बस जीव को थोड़ा दुख दे रहे हैं, है ना, अपनी जुबान को दुख दे रहे हैं। हमें थोड़ा दुख देना भी है। हम सुबह उठ के चाय बनाने पे क्या कि नाश्ता बड़े अच्छे ब्रेकफास्ट बनाते होंगे घर में, लंच भी अच्छा तैयार करते होंगे साथ। आपको लगता होगा हम तो दिन में बहुत अच्छा खाते हैं, पूरे दिन खाते ही रहते हैं, हमारा मुंह चलता ही रहता है। बट अब क्या है, 21 दिन आपको अपने जीव को दुख देना है और इस दुख के बाद वो जो सुख आएगा आपके जीवन में इस 21 दिन से बढ़कर होगा। हालेलुया। इन उपवास में जो जीव को आपने दुख दे दिया, ये जीव का दुख दे, आज 21 दिन का दुख आपके अनंत जीवन तक लेके जाएगा। हालेलुया। आपको कोई रोकने वाला, कोई आपको टोकने वाला, आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत डालने वाला आपके संग ना होगा। केवल आपको संभालने वाला, सामर्थ देने वाला, अभिषेक करने वाला वो परमेश्वर का आत्मा आपके संग होगा। इन 21 दिनों अगर अपने जीव को दुख देंगे तो, अगर नहीं दिया सोना की वजह 500 पगड़ देख रहे हैं, मतलब 3 दिन रख के बहुत है। जैसे नवरात्रि चल रहे हैं आजकल, एक दिन रहते हैं और फिर लास्ट वाले रह देते हैं। फर्स्ट वाले नवरात्रि रहते हैं,
और फिर क्या करते हैं सेकंड में लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में रेस कर लेंगे पार्टी को, बताती हूँ तो बाहर चल रही पार्टी जब आएंगे 25 तारीख को तो उपवास रख के आ जाएंगे, अभी तो कल कर रख लेते हैं बाकी फिर हम छोड़ देंगे। ऐसा उपवास मैं नहीं देख रहा, मेरा परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया। मैं आपको शायद नहीं देख रहा, आप मुझे नहीं देखे, शायद मैं बाहर जाकर किसी भी नए परिवार में जाकर खा सकता हूँ। आपको लगेगा पार्टी तो पुराने परिवार तो जाने के बाद क्या उपवास में थे, नए को तो नहीं मालूम। मेरे पास बहुत सारी कलीसियां अलग जगह चल रही हैं, मैं वहां नहीं कलीसिया में जा सकता हूँ और वहां बोलो कोई बात नहीं, आज थोड़ा भूख लग रहा है, आ रहा तुम्हारे घर में खाना बना के रखो, मैं वहां खा सकता हूँ या दुकान पे जाकर खा सकता हूँ। बट ऐसे करके मैं जीवन जी सकता हूँ, आप नहीं देख रहे मुझे, पर मेरा खुदा मुझको देख रहा है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर भी सत्य में बोला गया है अपने जीव को क्या करना है, दुख देना है। जीव को दुख देने के बाद में यहोवा के लिए क्या करना, पहन चढ़ाए, इसमें लिखा क्या, हव्य चढ़ाना, मतलब अपने जीवन से परमेश्वर को बलिदान करना। हव्य का मतलब क्या होता है, बलिदान। उस परमेश्वर को, अपने तन को, अपने मन को, संपूर्ण जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना। प्रभु मैं इन दिनों में अपने आप को बदलाव में चाहता हूँ मैं पूरी तरह से बदल पाऊं। अभी तक उपवास बहुत रखे हैं आपने, 21 दिन के भी रखे होंगे, 40 दिन के भी रखे होंगे, 3 दिन के भी रखे होंगे, सप्ताह के भी रखे होंगे, आपने हर बार रखते आ रहे होंगे शायद, पर बदलाव नहीं है। आपके जीवन में उपवास करने के बाद अगर बदलाव नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है कि आप उपवास में ही नहीं है। आप तो उपवास नहीं की, केवल फॉर्मेलिटी निभाई, अपने शरीर को कष्ट दिया, केवल आप भूखे रहे, खाना छोड़कर केवल लोगों के साथ फॉर्मेलिटी निभाई कि मैं उपवास में चल रहा हूं दिनों, जैसे कि दुनिया के लोग करते हैं। वो दुनिया के लोग तो क्या करते हैं, उपवास तो रखते हैं पर दुनिया को जता देते कि हम तो उपवास में हैं, हम नहीं खा पाएंगे, आप में नहीं आ सकता, हमें दावत नहीं करा सकते तुम्हारे पास। इन दिनों इनवाइट्स आएंगी, प्रोग्राम्स आएंगे, पार्टियां आएंगी, आपके पास अच्छे भोजन घर में बनाने वाले और भी हो सकते। इसलिए मैंने बोला घर में खाना ही मत बनाओ, यानी किस दिनों में घर में सुबह से लेकर शाम तक खाना ही मत बनाओ कि सब बच्चों से लेकर बड़े तक उपवास रखो। छोटे बच्चे हैं उनको अलग से मंगा कर खिलाओ, अलग से बना लो, बुला लो, किसी मंगा, किसी से पड़ोसी से बनवा लो या किसी दुकान से लाकर खिलाओ, पर घर में खाना ही मत बनाओ, किसी दिन चूल्हा ही मत जलाओ। तब माना जाएगा कि हमारे घर में उपवास है। हालेलुया। इसलिए मैं बोला बच्चे तो ये पढ़ता है, मैं अपनी बेटी, तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 3 साल, एक 8 साल की होने वाली है, 7 साल की है, 8 साल में हो जाएगी इस महीने की 22 तारीख। तो तीनों में से, उन बच्चियों में से एक को तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं छोटी बेटी जो है उसको उपवास में, पर मेरी सेलिना जो बेटी है उसको मैं उपवास में रखूंगा। हम अपनी फास्टिंग में हैं, अपने बच्चों को बोलेंगे उपवास में रहना। अगर उनको आज नहीं सिखाया तो कल वो उपवास नहीं रखेंगे, वो बोलेंगे पास 8 साल की बच्ची है कैसे रहेगी, वैसा 11 दिन उपवास में रही थी पहले, वो लगातार 11 दिन जब ये सब चलो उपवास कर लेते तो उन्हें बिना पानी बिना खाए सब कुछ उपवास में रही, उसने पानी तक भी नहीं पिया, शाम तक एक मुंह से कुछ भी नहीं खाया। परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला है, मैं और आप कुछ नहीं करेंगे, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य। इसलिए घर में चूल्हा ही मत जलाना शुरू करो, चाय पीने का मन करे तो दुकान से मंगा लेना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। उस दिन का पूरा समय परमेश्वर के हाथ सौंपे और अपना बलिदान चढ़ाए। हमने मतलब होता है बलिदान करके चढ़ाओ, फुल पूरा, थोड़ा नहीं, आधा नहीं। बोल सकते हैं मैं चीज चलो कोई ना, मैं तो उपवास हूँ, मेरे घर के सब उपवास में बना देंगे। आप रोटी बनाओगी तो आपके मन में ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मैं भी थोड़ी सी, है ना, एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, एक दिन तो आपके मन में आएगा ही। 21 दिन के अंदर कोई समय तो आएगा, जिस भी समय आपके मन में आए आपको उपवास खत्म। जब आपके मन में ये विचार आए मैं भी खा लूं, 5 बजे का टाइम का इंतजार जब आप करने लगे तो समझ लो आपका उपवास खत्म हो चुका है, आपका उपवास ही नहीं है। आपके मन में फीलिंग है 5, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पेंटिकोस्टल कलीसिया में 5 बजे के बाद खाते, पर हमारी जो ऑनलाइन चर्च कलीसिया 7 बजे के बाद खाती है। हम लोग क्या करते हैं 5 बजे के देख लेते हैं, 5 बज गए, जल्दी से करते हैं, तैयार करो, खाना बनाओ, एक कर लोग खाने लगते हैं, है ना। बट ऐसा सोचने वाला व्यक्ति भी आप उपवास में नहीं है। आप शाम तक बेशक सुबह से लेकर रहे होंगे और 5 बजे का इंतजार कर रहे होंगे तो आपका उपवास खत्म हो चुका है उस दिन ही। इसलिए इंतजार नहीं करना कि मैं 5 बजे तक खाऊंगा, 5 बजे का टाइम देखूंगा तब मेरे अंदर मैं उपवास में हूँ। आप 5 बजे तक तो रहा, 5 बजे तो बोला शाम को खा सकते हैं तो हम लोग शाम को खाई थे, ये सोच के मत रखिए। ऐसा उपवास करने वाला अच्छा है कि तुम उपवास ही मत कीजिए, आप खाओ, क्योंकि आशीष को पाने की जरूरत नहीं फिर आपको। इसके बाद आप प्रभु की सामर्थ को पाना नहीं चाहते
आप परमेश्वर का अभिषेक अपने जीवन में आना देखना। नहीं तो बहुत से लोगों के मन में विचार है उपासना जरूरी है पास्टर जी। अब बहुत ही मन में ये विचार आने लगे कि क्या पास्टर जी उपवास रखने से ही प्रभु की सामर्थ मिलती है? तो बड़े बड़े दासों ने उपवास क्यों रखे बाइबल के अंदर? यीशु मसीह उपवास रखने की क्या जरूरत थी? मैं अगर बात करें उपवास रखना जरूरी नहीं है, बहुत से लोग बोलते होंगे सर कि पास्टर उपवास रखना कोई जरूरी नहीं है, बाइबल ऐसा कुछ कहती है। तो मैं बोल सकता हूँ यीशु मसीह संसार में आए 40 दिन उपवास क्यों रखा, और योना ने उपवास क्यों रखा, मूसा ने उपवास क्यों रखा, एलिया ने उपवास क्यों रखा, और बहुत से सेवक लोगों ने उपवास क्यों रखा? उसका मतलब क्या था? क्यों रखे जा रहे थे उपवास? यहोशापात ने उपवास क्यों रखा? ऐसे बहुत से सेवक हैं जिन्होंने उपवास रखकर अपने जीवन में बड़े सामर्थ को देख पाए। यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखने के बाद जानते बड़ा काम किया उन्होंने, किया नहीं किया? आना बताओ, यीशु मसीह ने उपवास रखे नहीं रखे? 40 दिन रोजे में थे नहीं, तो बिना खाए बिना पिए पूरे निखट 100% उपवास में रहे। और मूसा भी ऐसे रहे, एलिया भी ऐसे रहे, यहोशापात ने भी ऐसे रखा, एस्तर ने भी ऐसे रखा, और कई लोग योना ने भी ऐसे रखा, कई प्रभु सेवक लोगों ने ऐसे उपवास रखा, जकरिया ने रखा। कितने सारे सेवकों के नाम मैं बता सकता हूँ बाइबल के अंदर। कितने सारे प्रभु के सेवक जो प्रभु के ऐसे प्रभु के जो सेवकाई में साथ देने वाले लेडीज हैं उनके बारे में बता सकता हूँ। बाइबल में उन्होंने पूरे उपवास रखे। क्यों रखे? विचार हमारे मन में आता है कि हम उपवास रखने से सामर्थ पाएंगे क्या? जरूरी उपवास रखने समझ पाए? हमारे तो वैसे भी समझ पा रहे हैं, तो प्रार्थना हमारी ठीक चल रही है। मैं आपको बोल सकता हूँ 100% आपकी प्रार्थना ठीक नहीं चल पा रही, क्योंकि आपको इंतजार खाने का ज्यादा रहता है, प्रार्थना का कम रहता है। आपको टाइम खाने का पता है पर प्रार्थना का टाइम नहीं पता। आपको नहीं पता सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करनी चाहिए नहीं, पर सुबह उठकर चाय जरूर चाहिए। बहुतों को इंतजार चाय जरूर चाहिए, सुबह मिलेगी तो पत्नी को डांटेंगे बहुत, एक चाय कैसे नहीं बनेगी, है ना? बोल सकते हैं दोपहर को लंच जरूर चाहिए, पर प्रार्थना का समय नहीं मालूम। अगर हम पर्सनली प्रार्थना की बात करते हैं तो लंच के समय से पहले हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और हम सुबह लंच खाते हैं, दोपहर के टाइम हमें 1 बजते हैं, वक्त ड्यूटी वाले व्यक्ति जो होते हैं लंच को 1 बजे हो जाता है, किसी का सिर्फ 2 बजे होता है, 2:40 में भी होता है। 3 टाइम के लंच होते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 2:40 लंच हो जाते हैं, और 3 बजे एंड हो जाता है जो। तो उसके बाद लंच नहीं, तो उसका तो डिनर का टाइम आता है। हमें टाइम पता है लंच का, ब्रेकफास्ट का, प्लस शाम के डिनर का, पर अपनी प्रार्थना का समय पता है क्या? आपको अपनी खुराक जरूर पता होगी। मैं 4 रोटी खाता हूँ, पता है ना सबको? या मैं 2 खाती हूँ, या मैं 1 ही खा लेता हूँ, या मुझे तो शाम को 8 रोटी भी चाहिए, मुझे कम भी और ज्यादा भी चाहिए। मैं 1 सब्जी के संग नहीं 2 सब्जी चाहिए मुझको, और 2 सब्जी के साथ हम कहीं के ब्रांड डिश हम लोग अलग तरीके से ब्रांड बनाते हैं, तैयार करते हैं। चावल बनाया, रोटी बनाया, अचार रखा, भाजा बनाया, कुछ ना कुछ अलग तरीके से खाते हैं। क्यों? इसका मीनिंग क्या है? कभी अपने दिमाग से सोचे कि मैं ऐसे तरीके खाने का तरीका मेरे अंदर खुराक बढ़ती क्यों जा रही है? क्या मेरी कभी कभी हम लोग स्टार्टिंग बीमार हो जाते थे, 2-1 में टाइम हमारा बीत जाता है, और जो आस्ते से हमारी खुराक बढ़ती है 2 से 3 4 5 6 7 तक, बहुत 8 भी खाता, 10 भी खाता, नहीं करता, है ना? बट ऐसी खुराक जब आपकी खाने की बढ़ सकती है तो आपकी प्रार्थना की लिमिट क्यों नहीं बढ़ती है? आपको प्रार्थना की लिमिट क्यों नहीं पता? आपको खाने की लिमिट पता है अपनी? और कौन सा खाना आपको डेली चाहिए आपको मालूम है? आपकी फेवरेट चीज भी मालूम है कि आपकी फेवरेट कौन सी सब्जी है, फेवरेट कौन सा आपको ड्रिंक अच्छा पसंद करते हैं आप, वो सब मालूम है। मेरा फेवरेट कलर मुझे कौन सा मालूम, मुझे मालूम है, सब मालूम है। मेरी फेवरेट हर चीजें मुझे मालूम है, पर आपको फेवरेट परमेश्वर की बातें क्यों नहीं मालूम? सोचिए दिमाग से, इन दिनों में क्यों मेरे अंदर फेवरेट चीजें नहीं है परमेश्वर की तरफ से? दुनिया की हर ब्रांडेड चीज मैं खरीदता हूँ, ब्रांडेड चीजें मुझे पसंद हैं, लोकल चीजें मुझे पसंद है। क्यों परमेश्वर की ब्रांडेड चीज अपने जीवन में रखते नहीं आप? आपको परमेश्वर की ब्रांडेड चीज क्यों नहीं मालूम कि परमेश्वर की सबसे ब्रांडेड, सबसे कीमती, सबसे महंगी चीज क्या है परमेश्वर की? वो मुझे चाहिए। मैं जितने सेलफोन रखने वाले बड़े बड़े हाई पर्सनैलिटी के सबसे बोल के आज मैं 5-5 सवाल आपको कीपैड वाला फोन दे दूं और सब फोन में जमा कर दूं, एक भी नहीं देने वाला। मैं बोलूंगा आपको एक भी नहीं देंगे आपको मैं बोलूँ एक जियो का जो फोन चल रहा है टच वाला, वो फोन दिलवा देता हूँ। वो वाले जो ब्रांडेड फोन सैमसंग में, ओप्पो, वीवो या आईफोन जो भी कुछ है आपके पास, वो सब बंद कर दो, नहीं चलाएंगे आप। पास वो हैंग हो जाता है,
पाशी वो जल्दी खराब हो जाएगा, उसकी टच ठीक नहीं है, पाशी उसकी बहुत प्रॉब्लम्स है, इसकी ये प्रॉब्लम, ऐसा बोल देते। बट मसीह में आकर, परमेश्वर में रहकर आपको परमेश्वर की ब्रांडेड चीज क्यों नहीं मालूम है कि मुझे ये चीज बहुत ही जरूरी है मेरे जीवन के लिए। केवल आराधना जरूरी नहीं है, प्रार्थना ही जरूरी नहीं है, केवल घर में संगति में आकर एक सप्ताह में अपने चेहरा दिखाना जरूरी नहीं। बहुत ऐसी ब्रांडेड चीज परमेश्वर की है जो मुझे जरूर चाहिए। आपको मालूम है सबसे ब्रांडेड चीज परमेश्वर क्या है? कितने लोग मालूम बताइए? आपने ब्रांडेड खरीदी थी परमेश्वर की तरफ से तो क्या थे मालूम होगा? आज तो ये ब्रांडेड चीजों का भी आपने अपने जीवन रखा ही नहीं है तो कहां से मालूम होगा? पिछले सूत्र में सिखाया था आपको अय्यूब के द्वारा 23 अध्याय के अंदर और उसकी 13 आयत से सिखाया था। उसने कहा मैं तेरी आज्ञा मानने से ना होगा और तेरे वचन को अपनी इच्छा से पढ़कर कहीं अधिक संभाल कर रखे। उसकी ब्रांडेड चीज ढूंढिए परमेश्वर के वचन में, ब्रांडेड ढूंढिए परमेश्वर के साथ में। तेरा ब्रांडेड क्या है? सबसे अच्छी कीमती चीज क्या है? परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञा सबसे ब्रांडेड है। आपने मानी रखी, उसके वचन ब्रांडेड है, आप उसके वचन को रखते हैं अपने अंदर क्या? अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 101% गारंटी के साथ बोलता हूं, शैतान की औकात नहीं कि आपको छू पाए। हालेलुया! शैतान की कोई औकात नहीं है, बीमारी की कोई औकात नहीं, समस्या की कोई औकात नहीं कि वो आपको टच कर पाए। अगर आप ही जाए गलती से तो टिक नहीं पाएंगे, गारंटी है। समझ पा रहे क्या मतलब? समझ पा रहे बच्चों को? उपवास का मीनिंग क्या है? उपवास का मीनिंग अपने जीव को दुख देने के बाद उसका हक पे क्या चढ़ाना, बलिदान करना। हम सैक्रिफाइस नहीं कर रहे अपने आप को, हम डेडिकेट नहीं कर रहे परमेश्वर के साथ में कि फॉर्मेलिटी निभाकर चर्च में आकर प्रार्थना के साथ सुबह 1 घंटा, शाम को घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट करके हम अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं। इतने में नहीं कटेगा जीवन। कल आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। आज छोटे चैलेंजेस को हम नहीं समझ पा रहे, एक बड़ी चैलेंजेस आने वाला शैतान के द्वारा। क्या करेंगे आप? एक शरीर का दर्द मैं नहीं ठीक कर पाता अपनी प्रार्थना से, डॉक्टर्स के बिना मैं अपने जीवन को नहीं ठीक कर पा रहा हूं, तो कल आप अपने जीवन में बड़ी समस्या का सामना करेंगे। आप तो सीधा मर जाएंगे ना, फिर सीधे क्या होंगे? एंड हो जाएगा हमारा। आज सिर का दर्द हो तो डॉक्टर चाहिए, घबराहट हो डॉक्टर चाहिए, जुकाम हो डॉक्टर चाहिए, खांसी है डॉक्टर चाहिए, हर चीज में डॉक्टर्स डॉक्टर्स डॉक्टर चाहिए। तो परमेश्वर कब चाहिए? सिर्फ परमेश्वर नाम को चाहिए केवल कि हम कौन है? मसीह। एक नाम का बैनर लगा लिया है कि हम मसीह हैं, मसीह के क्रिश्चियन लोग हैं, हम चर्च में जाते हैं, केवल ये नाम हमें मालूम है और उसके आगे नहीं मालूम क्या चाहिए। इसलिए परमेश्वर के उपवास में आपको बुलाया जा रहा है। आपको 25-26 में बुलाया, जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही, और पर्सनली मैसेज भी आप लोगों के पास डाल दिए जाएंगे 2-3 दिन के अंदर ही, 2-4 दिन के अंदर ही, है ना? आप अपनी छुट्टियां करें, सब कुछ करें, उनके साथ में सीखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। जाने ये समय अब बहुत करीब है, इसलिए पूरी वर्ल्ड, ऑल वर्ल्ड उपवास में जा रहा है। ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया परमेश्वर के साथ में समय बिताने की तैयारी में है। तो ये लोग जो परमेश्वर के साथ में वफादार ईमानदार है, वो अपनी कलीसियाओं में, अपने पूरे सेवक के साथ में अपने परमेश्वर के लिए उपवास रखकर अपने आप को त्याग कर रहे हैं। बुराई से आप वंचित होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, उसकी सामर्थ में परिपूर्ण हो रहे हैं, उसका अभिषेक उनके जीवन में दिख रहा है। जब वो घर से निकलते हैं, लोग दुष्ट आत्मा से खेलने लगते हैं विश्वासियों के द्वारा। पास्टर की तो बहुत दूर बात है, जो कि कलीसिया का विश्वासी किसी के घर जाए तो उनकी दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। यहाँ तो अपनी निकल पा रही है ना, यहाँ तो अपनी परेशानी को देखकर क्या करते हैं, एक हल्का सा बुखार आ गई, मौसम चल रही, बुखार की डॉक्टर्स की जरूरत, बोतल की जरूरत और ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल में एडमिट करना जरूरत पड़ता है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं 2008 से लेकर अब तक मेडिसिन नहीं खाता। मैं पूरा चैनल पर वैसे का बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए। 2008 से लेकर अब तक मेडिसिन खाने के लिए बहुत सारे समय मेरे पास आए, बट प्रभु ने चंगाई दे दी। नहीं गया चाहे मैं कैसा भी हूँ, पर परमेश्वर में वफादारी के साथ जीवन जीने की प्रयास करता हूँ ताकि खुदा रहम करने वाला हो। हालेलुया! उसका एक कर्म मेरे जीवन में, उसकी अभिषेक, उसका सामर्थ का जलाल होगा जब उसके साथ पे हम क्या पे करते हैं, उसके साथ में
डेडिकेट और अपने आप को बलिदान करके देते, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। इन दिनों उपवास में रखते समय बोला प्रभु मैं सच में कुछ नहीं, मैं पछतावा करने तेरे हजूरी में आया हूँ। मैं तेरे पास आज अपनी कोई रिक्वायरमेंट रखने नहीं आया। अपनी रिक्वायरमेंट लेके मत जाइए उपवास में, एक लंबी लिस्ट बना के मत खड़े होइए प्रभु आज मेरी गाड़ी मिल जाए, मेरा बंगला मिल जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, मेरी बेटा अच्छी हो जाए, बुद्धि मिले, नौकरी मिले, चाकरी मिले, छोकरी मिले, सब मिल जाए। ये लिस्ट लेकर मत जाइएगा प्रभु के साथ में। अपनी लिस्ट को चेंज कर दो परमेश्वर के साथ में, उसके लिए अपने आप की प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं सच में बिल्कुल बेकार हूं, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर परमेश्वर, मेरे जीवन को परिवर्तन, अपना अभिषेक दे मुझे, अपना जलाल दे मुझे, अपनी आत्मा का भाग दे मुझे। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहता हूँ। फिर देखिए किस दिन के अंदर आप कैसे होंगे। जब अपने घर से किसी घर में जाओगे शैतान चिल्लाएगा। आपके दोस्त जब आपके सामने मिलेंगे बोलेंगे सिर्फ दर्द होने लगा मुझसे आपसे बात करने, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आपके फ्रेंड्स स्कूल में जब आपके जाएंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपकी सहेलियां, आपकी लड़की अगर है तो वो आपको बोलेंगे बहन मैं तेरे पास बैठने मुझे बड़ा डर सा लगने लगा, मैं नहीं बैठ पाऊंगी तेरे पास। क्यों? उस रीजन क्या है बेटा? ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा वाले परेशान व्यक्ति आपसे टिक नहीं पाएंगे। पवित्र पुस्तक उसका पहला अध्याय की 6वीं आयत कहती है कि परमेश्वर जन के द्वारा कि धर्मी जन की संगति में पापी अधर्मी टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। सामर्थ का कारण है ये अभिषेक चाहिए प्रभु का। खाली जीवन जीने से फायदा क्या है? मर जाएंगे, दुनिया को छोड़ के चलेंगे, क्या नाम देके जाएंगे? दुनिया हमें नाम से वैसे जानती होगी पर हमारे कर्मों से लोग हमें पहचानती है। नाम से दुनिया जानती होगी पर कर्म से मुझे और आपको पहचानती है लोग, कैसे कर्म थे उसके। मरने के बाद नाम रह जाता है। ये मत सोचिएगा कि नाम से लोग जानेंगे, मरने के बाद नाम भूल जाएंगे पर आपके काम नहीं भूलेंगे। आज अपने देश में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में रहकर आपने अच्छा से काम कर दिया ना, दुनिया याद करेगी। आपके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े पैसे वाले अपने बड़े देश के अंदर, बड़े शहर में बड़ा नाम लिखवा के चले जाइए, बड़ा एक अच्छा नाम बना के जाइए। 1 दिन में, 2 दिन में, साल में, 2 साल में, 10 साल में अपना नाम मिट जाएगा पर आपके काम नहीं मिटने वाले। यीशु का नाम नहीं है आज के जमाने में, काम है उसका। और यीशु मसीह दुनिया में ना आकर मरते तो कौन जानते यीशु को? बताइए, जानते कोई कह सकता है कि मैं यीशु को जानता था, पहले जान लेता? अगर यीशु मसीह मरने के बाद वो जिंदे ना होते, उसके कर्म इस प्रकार जिसने किए दुनिया के अंदर वो ना करता तो उसका नाम लेने वाला कोई ना होता। दुनिया में आकर यीशु ने काम किया, नाम नहीं किया, अपना काम किया। और जो काम किया आज लोग उसे याद करते हैं, पूरी दुनिया याद करती है कि हाँ वो यीशु है जो आप जानते हैं। अभी कल परसों में एक मूवी देख रहा था मैं, छोटी सी सिंपल सी मूवी थी, उसका नाम मैं भूल गया क्या था, पता नहीं भूल गया क्या था। ऐसे चल रहा था टीवी को, ऐसा एक मूवी आई तो उसने एक शब्द बोला, एक फिल्म थी कौन सी फिल्म, इसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या था। एक समय एक व्यक्ति बहुत विलन था, नेता था वो, और नेता को लोगों ने मारने की प्रयास किया, उसके साथ के लोगों ने मारने की प्रयास की। और वो क्या बोलता है, अरे आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर एक व्यक्ति और आया जिसने अच्छे काम किया, लोगों से मारते चल गए, कौन? यीशु मसीह। मैं बड़ा खुश हुआ यार, यीशु मसीह का आपके फिल्म के अंदर आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस तरह। मैं उसको दोबारा से रिलीज देख कर पाया कौन सा था वो फिल्म का नाम। बट उसमें बोले कि यीशु मसीह को भी दुनिया में आकर वो भले काम लोगों ने कर रहा था, इसलिए उन लोगों ने मार कर उसको सूली पे चढ़ा दिया। उन्हें कम से कम 2-3 मिनट यीशु को 50 टीम में किया। और बोले इसको मारने के बाद यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया तो उसके खून बह रहे थे, उसने ऐसे भी बोला, और वो इंसान के लिए मरा। और लोग आज भी उसको क्या करते हैं, याद कर रहे हैं। मैं मर जाऊं तो क्या, मैं मर जाऊंगा, मेरा खून बहने लग जाए, मत चिंता करो, लोग मेरे नाम को याद ना करेंगे। वो व्यक्ति बोल रहा था कि मेरे काम को लोग याद करेंगे, इसलिए मैं देता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा देशभक्त हूँ, मैं तुम्हारा भक्त सेवा करने वाला सेवक हूँ। उसने ये शब्द बोला। तो ऐसे बात को देखकर दुनिया में उस बात से सिगर लोग नाम से नहीं काम से पहचानते हैं। मुझे रात को नाम भूल जाएंगे, मेरा नाम क्या है और क्या रहेगा, पर ये रखिए मेरा काम कैसा है इन दिनों में ना, अपने जीवन याद रखिए। आगे पढ़े इसके 28 में को जल्दी से। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। यहाँ पर निशा को बता रहा है कैसे उपवास रखने के दिनों में, उपवास के समय क्या क्या करना है आपको अपने घर के अंदर, अपने जीवन के अंदर
क्या कुछ समय उस परमेश्वर के लिए कुछ दिन को देना चाहेंगे कि नहीं? मेरा हर दिन पूरे साल में 365 दिन आप दिन भर काम करते हैं और 52 संडे महीने साल में आते, कुल मात्र कितने? 52 संडे हैं जो आप दुनिया में उसको भी पूरा नहीं दे पा रहे। 52 संडे में या 52 फ्राइडे वाले, फ्राइडे चर्च आने वाले जो हो सकता है, मुझे लगता है सैटरडे चर्च लगता है, तो 52 सैटरडे आपके पास में है, उसमें भी आप पूरे परमेश्वर को नहीं दे पा रहे। तो 365 दिनों में अगर 21 दिन हम परमेश्वर के साथ में जीवन जिए तो क्या मिलेगा? आप 30 दिन जॉब करते हैं, 30 में 26 दिन करते हैं लोग, बहुत से लोग 22 दिन 24 दिन भी करते हैं, किसी को 8 दिन की छुट्टी है, किसी को 12 दिन की छुट्टी भी है, तो 4 दिन की सब महीने में या 8 दिन की छुट्टी भी है। तो सोचिए उस ड्यूटी करने के लिए आप जब 22 दिन या 30 दिन ड्यूटी करते हैं तब आपको सैलरी मिलती है और बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ सैलरी को लाकर अपने परिवार में रखते हैं और बोलते हैं देखो प्रभु धन्यवाद हो गया, मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए मुझे पैसा है। बड़े खुश होते हैं। 30 दिन काम करने के बाद यदि साल में 21 दिन आप परमेश्वर को दे रहे हैं और जब उसका अभिषेक आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा का जलाल आपके अंदर आएगा, उस अभिषेक का सामर्थ्य दिखेगा आपके अंदर, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके अंदर आ जाएगी, तो आप नहीं खुश होंगे, आपका नगर के लोग खुश हो जाएंगे। हालेलुया। आपका परिवार देखेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे इनके परिवार में बीमारी नहीं पड़ रहा, कारण क्या है? क्योंकि इनके अंदर अभिषेक है, इनके अंदर पवित्र आत्मा का अगुवाई है, क्योंकि अभिषेक से भरे हुए क्योंकि लोग हैं, लोग हमारे कर्मों से पहचान लेंगे प्रार्थना करने वाले लोग हैं। इनके पास परमेश्वर के लिए समय, ये दुनिया के काम छोड़ देते हैं, पहले प्रभु के साथ देते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर रहे, पर हम ऐसा नहीं करना चाह रहे। पर यहाँ 28वें तरीका है, जिस दिन तुम उपवास में क्या करो, उस समय जब प्रभु के पास आते हो, दोबारा से पढ़े बेटा, तुम उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, हाँ क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, हाँ, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। बस यहाँ परमेश्वर कहता है जब तुम उपवास में रहते हो, प्रभु की संगति में रहते हो, जब आपने 24 दिन को चुन लिया है कि मैं 21 दिन प्रभु के साथ में रहूंगा या 11 दिन प्रभु के साथ में रहूंगा या हफ्ता प्रभु के साथ में रहूंगा, जब आप ऐसा दिन रख लेते हो तो वो दिन में कोई काम काज मत करिए अपने घर में। बाइबल के अकॉर्डिंग चलेंगे या दुनिया के? मसीह लोगों को किसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, किसके अनुसार चलना चाहिए? बाइबल के द्वारा या दुनिया के द्वारा चलना चाहिए? अगर बाइबल के द्वारा चलते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है, और दुनिया के द्वारा कर चलते हैं तो कुछ भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया तो हमारे लिए बहुत कुछ करवा सकती है। बाइबल इसके 2 रास्ते में बताती है, मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ 7 अध्याय के अंदर 2 रास्ते सिंपल बताए हैं। एक चौड़ा रास्ता है ना, एक बड़ा रास्ता है खुला, जिसमें खुल के जियो, खुल के पियो, खुल के करो, कुछ भी टोकने रोकने वाला नहीं है। एक बड़ा छोटा रास्ता है जिसमें आपको झुकना पड़ेगा, सुकड़ना पड़ेगा, गिरना भी पड़ेगा, सब चोट भी लगेगी, लोग बुरा भी बोल सकते हैं। उसमें जब निकलेंगे आप, उस रास्ते में चलेंगे आप, तो जीवन की ओर लेके जाएगा आपको। वो कहां लेके जाएगा आपको? वो रास्ता आपको जीवन की ओर लेके जाता है, जिसमें छोटा है, और जो बड़ा है वो संसार है। उसमें कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, कैसे भी जियो, कोई नहीं रोकने वाला, कोई टोकने वाला, पर वो रास्ता आपको नष्ट की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम वचन के अनुसार जीवन जियोगे या दुनिया के समान। वचन कहता है कि किस दिन प्रभु के साथ में रहो, पर हमारा दुनिया क्या कहते हैं, किस दिन घर में रहेंगे तो बच्चों को करके ये बात है कि अगर 21 दिन घर में रहेंगे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मत्ती 6 अध्याय का जगह पड़ेगा। हम लोग जो सोच रहे हैं, जो सोच रहे कि अगर जॉब करेंगे नौकरी छूट जाएगी मेरी, प्राइवेट नौकरी वाला हूं मैं कैसे कर सकता हूँ घर पे रहकर 21 दिन की छुट्टी? मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत नामुमकिन है, मुमकिन नहीं। वो मत्ती की 6 अध्याय पढ़िएगा घर जाकर, उसे मालूम पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर के साथ में रहना जरूरी है या आज अपनी दुनिया में। साल में परमेश्वर को 21 दिन मांगे तो वो बड़ी बात नहीं है। हम दुनिया में जो परेशानियां मेरे घर में आती है तो 21 दिन की हम लोग महीने महीने छुट्टी मान लेते हैं, नहीं मानते क्या? ऐसे कोई लोग हैं कि मैं 1 दिन से छुट्टी कभी आज तक मारी नहीं, ड्यूटी पर आते 1 दिन की छुट्टी में कभी मारते नहीं। हम लोग बहुत से लोगों को जानता हूँ, कहीं काफी समय वो घर पे पड़े रहे, जब बीमारी के हालत में रहे, चिंताओं में रहे, घर में आफतें जब रही, तो काफी टाइम वो छुट्टी मार कर घर में पड़े रहे। कारण क्या था? समस्या थी। आज कारण क्या है? किस दिन के लिए? अभिषेक है।
आज परमेश्वर का कार्य किसी के लिए ऊपर जाएगी, किसी घर में रहकर प्रार्थना करो, तुम काम काज कुछ मत करो। आप अपने बच्चों के लिए खाने पीने की चिंता मत करो। बाइबल कहता है कि मैं दूंगा। कहां से देगा? वो जानता है। एलिया का परमेश्वर है वो, जो कौवे से खिला सकता है ना? एलिया का परमेश्वर कहां से खिला सकता है? कौवा। बोले वो कौवा कौन है? वो कौवा आज वो परमेश्वर पक्षी बन के नहीं आएगा। वो कौवा परमेश्वर का कोई ना कोई जन बन के आएगा, जो आपकी सारी आवश्यकता को पूरा करके चला जाएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर करता है? क्या विश्वास है? विश्वास ही नहीं तो हम कैसे प्रभु काम करें? उससे मिलेगा तो विश्वास करोगे तो मेरी महिमा देखोगे, और विश्वास नहीं करोगे तो तुम जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। विश्वास ना करने वाला दोषी ठहरता है, और विश्वास करने वाला प्रभु की महिमा देखता है। याद रखिए अपने जीवन में, है ना? आगे बढ़ दीजिए। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे, हाँ। वह अपने लोगों से नष्ट किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के बच्चे के द्वारा, जो हमने 28 में पढ़ा, उसमें लिखा है उस दिन कोई काम काज ना करना, कुछ भी नहीं करना, कि वो दिन जो है तुम्हारे लिए प्रायश्चित के दिन ठहराए जाएंगे। इसलिए 21 दिन हमें प्रभु के साथ मिलकर अपने जीवन के लिए हमें प्रायश्चित करना। प्रभु ये साल जा रही है, ये साल जा रही है ना? आपको मालूम है ये साल खत्म होने वाली है, 2 महीने बाद साल खत्म हो जाएगी। हर साल आती है, हर साल चली जाती है, साधारण जीवन जी के चले जाते हैं, ऐसे खाते पीते नहाते धोते पीते चले जाते हैं। लोग हर साल रोज कर लेते हैं। ऐसे जीव जैसे थे ऐसे आज भी हैं। बदलाव नहीं, शरीर बदल रहा है, हमारे आज जीवन नहीं बदल रहा, शरीर बदल रहा है। पहले मैं थोड़ा सा तगड़ा तंदुरुस्त लगता था, अब उम्र बढ़ती जा रही है, कभी कभी उम्र अब थोड़ी बॉडी कमजोर होती जा रही है। पहले बाल बहुत सफेद काले थे, हल्के हल्के सफेद होते जा रहे हैं। या मैं पहले बहुत तनाव और बड़े खूबसूरत दिखता था, अब मेरी खूबसूरती ऑटोमेटिक ढलती जा रही है, क्योंकि दिन बढ़ गए। शरीर तो कम, शरीर में तो बदलाव आ गया, आत्मा में बदलाव नहीं आ रहा, जीवन बदलाव नहीं आ रहा। शरीर तो कमजोर है और मोटा तगड़ा चलता रहेगा, पर आत्मा में बदलाव नहीं दिखेगा तो आप परमेश्वर के लायक नहीं ठहरेंगे। माली फूल तोड़ने जाता है माली बगीचे के अंदर, जो फूल खिला हुआ सबसे अच्छा दिखता है उसे वो तोड़ता है। मुरझाए को लेके जाता है क्या? बताइए, देखो से मुरझाए को लेके जाता है बगीचे में, तोड़ने वाला फूल का माली मुरझाया हुआ जो बिल्कुल गंदा सा दिखता है उसको तोड़कर फेंक देता है। मेरे बगीचे की तो क्या कर रहा है, सो बिगाड़ रहा है सब। क्या कर रहा है, इसको तोड़ता है, उसको भी तोड़ेगा, पर उसको तोड़कर उस बगीचे से फेंक देगा कि वो बेकार है, मुरझा गया, काला पड़ता जा रहा है, उसके कोई फायदा नहीं है। अगर आप संसार के अंदर परमेश्वर का एक बगीचा है, मैं और आप उसके पौधे हैं, और उस पर जब फूल आएगा, फल आएगा, परमेश्वर उसमें जो सुंदर दिखेगा उसको लेके जाएगा। हालेलुया। और जो इस बगीचे के अंदर मुरझाए हुआ आत्मा में, प्रार्थना में नहीं है, हालेलुया। ऐसे करते हैं बहुतों को मैं दिन में सोता देखता हूँ, प्रार्थना में आलस आने लगना। प्रार्थना आप क्या करते, जमाइयां स्टार्ट हो गई, आपकी आंखें बंद नहीं है प्रार्थना में, आप मुरझाए जीवन को जी रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर के लिए क्या है, पछतावे हृदय नहीं है, तनाव से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, ईर्ष्या से भरे हुए, घमंड से भरे हुए, व्यभिचार से भरे हुए। इन दिनों खाली करने के लिए 21 दिन रखा गया है, 21 दिनों खाली हो जाओ। इन दिनों में जो भर गए हैं बुराई से, वो खाली करने के लिए अपने परमेश्वर के सामने 21 दिन दे दो, और फिर देखो खुदा आपको कैसे आप पर अनुग्रह और अपनी करुणा करता है। सोच नहीं पाएंगे, जो बीमारी ठीक नहीं हुई ना आज तक आपकी, ठीक हो जाएगी किस दिन में। जो समस्या घर से नहीं जा रही थी ना, वो जाएगी। जो परेशानी घर से नहीं निकल पा रही, अब निकल जाएंगी। हालेलुया। विश्वास तो करो, विश्वास से प्रभु के सामने सौंप के तो देखो, फिर देखो प्रभु कहते बोलते ना, चमत्कार में नमस्कार है, पहले करके देखो, विश्वास पे चमत्कार होगा। हालेलुया। यीशु ने बोला, यीशु के पास, यीशु की कलीसिया उसके पास आके बोलती है, प्रभु हमारे लिए तो कुछ नहीं हो रहा। सेवक से यीशु से उसकी जब पढ़ा, यीशु की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 5 में में लिखा हुआ है, यीशु के पास इतने सुबह लोग क्या करने आगे, पूरे लोग आगे, पूरी कलीसिया उठ के आ गई और बोले हमारे लिए कुछ चमत्कार नहीं हो रहा, तुम क्या है? चिल्लाने लगी यीशु पर आकर लोग, बड़े गुस्सा हो गए। और एक बात बड़े सिंपल तरीके से, बहुत ही मीठी आवाज में पूर्वी सेवक यीशु ने बोला, आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन मेरा यहोवा मध्य चमत्कार करेगा। हालेलुया। उससे बोला कि आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन मेरा यहोवा तुम्हारे मध्य में क्या करेगा? चमत्कार करेगा। ऐसा हुआ, वो चुपचाप रह गए।
और अपने अपने घर चले गए। और जिन्होंने अपने आप को पवित्र किया वो चमत्कार देख पाया, जिन्होंने नहीं किया वो तबाह हो गए, नष्ट हो गए। आज भी आपको बताया जा रहा, जो 21 दिन में अपने आप पछताव करेगा, इसमें लिखा है ये दिन तुम्हारे लिए क्या ठहरे, पछताव के दिन ठहरे। अब इन दिनों जो अपने आप को परमेश्वर का सौंपेगा, अपने आप को उनके लिए प्रार्थना में रहेगा, उपवास में रहेगा, तो उसका जीवन में चमत्कार होंगे। और जो नहीं रहेगा परमेश्वर जानेगा, नष्ट और कष्ट में जकड़ा रहेगा। जैसे जहां ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी लेके जाने वाला नहीं है, कुछ भी छोड़ के जाने वाले नहीं है आप, है ना, सब ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए तो आपको कह रहे हैं 29 में तो पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ, इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे, हाँ। अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। याद रखिएगा, जो आज इन दिनों में अपने जीवन में जीव को दुख ना देगा, वो अपने लोगों के बीच में से एक दिन नष्ट किया जाएगा। अब समय आ रहा है न्याय का। अब समय यीशु मसीह आकर नहीं बोलेंगे आ मेरे बेटा मेरी बेटी मैं तुम्हें बाहों में ले आया हूं। और लोग कहते आ मेरी बेटी, ऐसा गीत गाते ना, आ मेरे बेटा। अब वो वाले यीशु मसीह बेटी बेटा करके बुलाने के लिए नहीं आ रहा, आपको प्यार लगाने के लिए सीने में लगाकर घुमाएगा और बच्ची बच्ची लेकर आप बोले बच्चा तो बहुत अच्छा है, तो लेके चलो बस भाई। अब तो आपके काम होगा, बोलेगा ए बोलेगा खड़ा है, अब तुमसे प्यार से यहाँ खड़ा हो, खोलो इसकी जीवन की पुस्तक, चेक करेगा तूने उपवास क्यों नहीं रखे, तूने प्रार्थना क्यों नहीं करी, तू विश्वास तो मुझे बहुत करता था, तेरे जो विश्वास तो आज भी है, पर तेरे कर्म क्यों नहीं बदले, तूने अपने कर्म क्यों नहीं चेंज करे। परमेश्वर पूछेगा और बोले ले जाओ उसको डाल दो अंधकार के अंदर। यीशु मसीह बोले प्रभु तो तेरे जाते हैं तैयार है, मेरी बेटी मेरे बेटा तेरा राधा करते सेवा करते सब करते, अरे तेरी बेटी से मुझे क्या मतलब, तुझसे मतलब है। पूछेगा तेरे पति से मुझे क्या मतलब, तेरी पत्नी से मुझे क्या मतलब, तुझसे मतलब है। बोलेंगे क्या जवाब देंगे। आज तो पास्टर सुनने बुरा लग जाता है, कल यीशु की सुनने में पसंद नहीं आएगा। यीशु मसीह बोलेगा नहीं करेगा, मैं तो बोलता हूँ कर तक कम हूँ, पर मेरे यीशु जो बोलेगा वो करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह करके दिखलाने वाले, बोलने वाले कम है, वो बोलते बहुत ही कम है पर करते ज्यादा हैं। और वो किसी की सुनते नहीं, अपनी इच्छा पूरी करेंगे परमेश्वर आकर। वो दिन आपके लिए बहुत ही करीब है। बाइबल की पुस्तक को पढ़ लीजिए, हालांकि ये पुस्तक 6 अध्याय में धधकता हुआ आग के सा समान है। वो दिन आने वाला कैसा है, धधकती आग के भट्टे के समान। जब उसमें धधकती आग धधकती है ना, उसके समान आने वाला वो दिन है। पढ़ लीजिएगा घर, लिखा हुआ वो समय आ रहा है। अब वो प्यार करने वाला समय नहीं है, आपको पुचकाने वाला समय नहीं है, बड़े कठिन और बड़े दुखों का समय आने वाला समय है, और वो मेरा न्याय करेगा। इसलिए अपने आप को तैयार कर लीजिए उस परमेश्वर के लिए, समर्पण कर दीजिए उस खुदा के लिए, डेडिकेशन करिए, सौंपिए और सीखिए खुदा ये दिन परमेश्वर कहता है यदि तुम इसमें दिल को दुख ना दो, अपने जीभ पर लगाम रखे ना रखो, अपने जीभ को दुख ना दो, तो कल तुम अपने लोगों के बीच में से, अपने समाज में से, अपनी कलीसिया में से, अपने घर के लोगों में से नष्ट किए जाएंगे। गारंटी है 100%। याद रखिएगा आपको वो क्या नहीं, ठीक है। आज क्या ऊपर 30 और 20 जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम करे, हाँ, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच से नष्ट कर डालूंगा। या खुदावन यहोवा ऐसे ही किया है। इस समय जब पढ़ोगे तो मैं आगे पढ़ोगे, मैं आपको बताया अच्छा उस पुस्तक के आगे पढ़ोगे या प्रगमन की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां लिखा परमेश्वर ने ऐसा करके दिखलाया है। वो करता नहीं, बोला करेगा। लिखा हुआ ऐसा करता है। कितने लोग तबाह हो गए मूसा के समय में, जब मिस्र से छुड़ा के लेकर आया। अब्राहम के समय में सोदोम और गोमोरा को तबाह कर दिया। कितने नूह के समय में पूरी दुनिया तबाह कर दी। कितने सारे समय बाइबल के अंदर पढ़िए, एक दूध पीते बच्चों को ना छोड़ा। परमेश्वर के दास साउल से बोला कि तो उस देश में जाकर दूध पीते बच्चों को भी क्या करना, मार डालना, एक को ना छोड़ना। वहां तबाह कर दिए। तो सोचिए कि मेरा कौन है, आप मेरा जीवन क्या है उनके साथ में। आज परमेश्वर खुदा का कलाम, परमेश्वर मुझे आपको यही कहना चाहता है, बच्चे बताना चाहता है, खुदा का ये पाक पवित्र परमेश्वर का शब्द है कि आज मुझे आपको अपने जीवन में स्मरण रखना कि मुझे इन दिनों में ऐसा ही जीवन जीना है। मुझे उपवास में जाना है, प्रार्थना में रहना है और उसके साथ एकदम विश्वास योग्यता के साथ रह के चलना है। जब आप देख पाएंगे, पढ़ लीजिए आगे। हो गया 31 तक पढ़ दो।
तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, हाँ, यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। ये एक दिन के उपवास नहीं है। जब तक आप जिएंगे, आपकी पीढ़ी, आपकी बेटे बेटी बेटी पत्ना बच्ची, जो भी आपकी पोता पोती जो भी होंगे, उनको भी एक बाचा का रूप है। जैसे आपके पास जानते हैं दुनिया के अंदर क्या है, दो काम दुनिया में जरूर होते हैं, एक जाति मानते हैं लोग और अपने गोत्र को। मेरा गोत्र पीढ़ी से चलता है, मेरी जाति दिन से चलता है। यार दुनिया में ऐसे करते हैं, मैं उसी पीढ़ी से हूँ, उसी जाति से हूँ, उसी गोत्र से हूँ मैं। हमारे भी गोत्र हैं, हमारे 12 गोत्र हैं। मसीह लोगों के कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र हैं। लोगों के 3 गोत्र होते हैं, 4 होते होंगे, पर हमारे 12 गोत्र हैं। और 12 गोत्र को अपने जीवन में देखिए कौन कौन से, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको 12 गोत्र के बारे में बता दूंगा कि आपके कौन कौन से गोत्र हैं। 12 गोत्र परमेश्वर का बड़े से बड़े अद्भुत बातों को दर्शाते हैं, जो आप उनको जीवन में देखेंगे। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना नहीं होगा, मैंने बोला पढ़िए उस पुस्तक को, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़िए, उसमें 12 गोत्र की बात लिखी हुई है, पढ़ के देखिएगा, है ना। इसलिए परमेश्वर बताता है इस बच्चे के द्वारा, इसी 31 में इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या करेगा परमेश्वर, वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बाचा ठहरे। ये विधि नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है, ये कोई हमारे लिए इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, पर ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसकी आज्ञा है। पुराने नियम में पुराने नियम में पाशी, ये तो पुराने नियम की बात सुना रहे आप, ये तो बीत गई है सारी बातें, अब कोई नई बातें बताओ ना। तो जो नए नियम में चलते हैं बस तब पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। पढ़े। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का होगा, उसमें तुम अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 90 दिन की शाम से लेकर दूसरी शाम तक अपना विश्राम दिन मानना। बस 8:31 में पढ़ना करिए ना उस बात। आप मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय निकालेंगे और उसकी 16 ऐसे पढ़ेंगे। अब नए नियम में यीशु मसीह का भी वाचा कुछ है। अब बहुत लोग ये फीलिंग होता है कि पाशे नए नियम के द्वारा तो कुछ नहीं बता रहे, पुराने नियम में सब कुछ बता रहे हैं। तो पुराने नियम से नए नियम में एक नए शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल छोटा बनाकर इन शब्दों को बोल दिया है। पढ़े जो मैंने आपको सुनाया, इसी का शब्द का छोटा शब्द वहां बोल दिए गए हैं। 6 का 16 से पढ़ें। हाँ, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बस यहाँ पर एक बार थोड़ा दिमाग से सोचिए, ये जो आयत है 16 आयत हमने कितने बार पढ़ी, कितने बार सुनी होगी। इसका रीजन क्या है, इसके परमेश्वर क्या कह रहा है। इस आयत को बोले कि तुम अन्य जाति के समान, कपटियों के समान, मतलब क्या है, सोचिए दिमाग से। इसमें डायरेक्टली बोला गया 16वें आयत में एक सिंपल तरीके, जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान ना रखना। तुम्हारा मुंह क्या ना रहे, उदासी ना रहे, तुम्हारे ऊपर क्या, तुम्हारा मुंह बना ना रहे, ताकि तुम लोग तुम्हें जाने कि तुम उपवास में हो। इससे प्रभु मना कर रहा है। अब सोचिए इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। आप दुनिया में थोड़ी सी संसार में जाकर चेक करके देखिए, जितने लोग उपवास में रहे दुनिया में, आज उपवास चल रहे आज उपवास, लोगों की तरीका अलग है, उपवास चल रहे हैं, उनका कुछ और मानने हैं। दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, बोलेंगे तो दुनिया में 4 प्रकार के लोग तो हमेशा के स्टेट है गवर्नमेंट में, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। 4 को तो अलाउ ही है दुनिया में कार्य करने का। बाकी अंदर बहुत सारे पूरी इतने तरीके से उपवास रख रहे होंगे, इनके भी उपवास देख रहे होंगे। अब उनके उपवास को जाकर देखो, वो जो ऐसे उपवास रखते हैं, धर्म के काम भी करते हैं, सब करते हैं, क्या उनके मुंह का बनावट, चेहरा जो उदासी है वो खत्म हो जाती है? क्या उनका जो मुंह बना रहता है वो बंद हो जाता है? मैं इसका बताऊंगा आपको एक थोड़ा छोटे से उदाहरण के बाद। आप दुनिया में जाके देखिए, पहली आयत को और पढ़ लीजिए, इसकी 6 की पहली आयत को पढ़िए, उसके बाद हम उसके बारे में आगे जान पाएंगे सही से। 6 का पहला पढ़ लीजिए इसका। सावधान रहो, हाँ, मनुष्य को देखने के लिए अपने धर्म के काम न करो। इसमें अगर तुम सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखलाने के लिए धर्म के काम ना करना, ये दुनिया के लिए और हमारे लिए क्यों कह रहा है? ये उनके लिए कह रहा है जो शास्त्री, फरीसी और कपटी हैं, वो दिखलाने के लिए जीवन जी रहे हैं। केवल जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम लोग मसीह में क्या, नाम तो लिख लिया, हम परमेश्वर के लोग हैं, नाम पता है पर काम नहीं पता होगा, जीवन में काम नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि लोग नाम से नहीं पहचानते, आपके कर्मों से लोग पहचानते। इसलिए आज परमेश्वर कहता है तुम धर्म के दिखावटी काम मत करो मनुष्य के सामने। अब सोचिए ये क्या है, ये आज उपवास रख रहे हैं, लोगों को दिखलाने वाले हैं,
अगर सब लोग मैं कल से उपवास 21 दिन में रहूं तो लोगों को दिखलाऊं, देखो ये मैं उपवास में हूं, बड़ा सामर्थ्य प्रार्थना कर 21 दिन तो मैं लगातार 3 घंटे प्रार्थना करूंगा, है ना। लगातार 3 घंटे 4 घंटे घुटना टेक कर रो रो के प्रार्थना, प्रभु दया कर दीजिए। हमने सुना पास्टर जी बोला 21 दिन तक घर से बाहर मत जाओ, कोई काम नहीं करना, नहीं करके छोड़ देंगे, चलो अब से आओ, कल से वो काम का छुट्टी करेंगे घर में रहने के बाद। 21 दिन तो करेंगे, 21 दिन के बाद क्या होगा? 21 दिन के बाद फिर वही आ जाएंगे क्या? फिर वो 21 दिन के बाद हमारे 22 में जब आए तो फिर वो खाना पीना नहाना धोना कहना बोलना चलना फिरना काम काज ये वो ऐसा करके करेंगे क्या? 21 दिन में जो विचार आपके अंदर आए, 21 दिन का मतलब अनंत जीवन तक जब आपको प्राप्ति ना हो जाए तब तक रहना चाहिए। हालेलुया। 21 दिन नहीं, 21 दिन के बाद का जीवन में आपका अभिषेक जीवन दिखना चाहिए। यानी का 21 दिन के लिए क्या करते हैं? हम काम तो 21 दिन में कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बट उसके बाद सब नहीं होंगे, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मनुष्य को दिखलाने के लिए काम धर्म का मत करिएगा। और इसकी जब 16वें में लिखा है कि तुम जब उपासक हो तो कपटी के समान तुम्हारे चेहरे पर उदासी ना हो और तुम्हारे मुंह बने ना रहे। उसमें लिखा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरी क्या इसका? उदासी किसे कहते हैं? उदासी क्या है? उदासी कब आती है मेरे चेहरे पर? थोड़ा बताइए आप लोग, उदासी कब आती है? बताओ, मेरे चेहरा उदास कब होता है? अब थोड़ा सा बताओ, कुछ तो बोलो, सच बात, ताली बजाओ भैया के लिए, सच बोलो मैं। जब इंसान के पास समस्याओं का ढेर लग जाता है, जब चारों रास्ते बंद हो जाते हैं, भैया कहीं से कोई सुझाव नहीं दिख रहा, उदास हो जाता है इंसान, मन टूट जाता है, ऐसा जी करता है कि मर जाओ, भाग जाओ, कुछ ना कुछ कर लो, विचार खत्म हो जाते हैं, हमारे डी एंड हो जाता है, हमारा लग रहा है कोई रास्ता नहीं है, अब मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर्स ने बोल दिया, बीमारी को देखकर हाथ डाली, भैया ऊपर वाले क्या, समाज बोलते भैया बस की बात नहीं, कोई भी साथ नहीं, सबने छोड़ दिया, अब उदासी मन में आ गई। क्या करना चाहिए? क्या करेंगे उदासी में? इसलिए आज को बोला गया किसी को पा सकेंगे उदासी में। हालेलुया। मेरा खुदा जो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है, 21 दिन के अंदर इस उदासी का रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने वाला खुदा आपको रिजल्ट दिखलाएंगे। आप जब खुदा के साथ होंगे, आपकी उदासी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा आनंद देता हूं कि जो कुछ समय के नहीं है, अनंत काल तक रहने वाला आनंद देता है। परमेश्वर लिखा हुआ है, बाइबल को पढ़े, उसमें लिखा है ऊपर में से कहता है मैं दिखलाने वाला आनंद नहीं दे रहा, दिखावी जीवन में आनंद नहीं दे रहा, मैं अनंत जीवन देने जा रहा हूं आपको। एक ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं हो सकता। दिखलाने वाला दुनिया में तो है, आप दुनिया में जाते हैं बड़ी खुशी होने के लिए, बहुत से बात करके अगर डिस्को में डीजे जाओ, वहां जाओ, गोवा जाओ, वहां बहुत डिस्को मिलेगा, है ना। गोवा के अंदर जाओगे, सबसे एंजॉय करने का शहर गोवा में, सबसे अच्छा एंजॉय करने वाला शहर, वहां हर गली के मोड़ पर आपको एंजॉय करने के लिए मिलेंगे बहुत सी अच्छी चीज। मैं गोवा बहुत घूमा इसलिए मुझे मालूम है, वहां पे बहुत हर जगह डिस्को है, हर जगह बार है, हर जगह क्लब है, हर जगह कुछ ना कुछ पिच है, दुनिया भर के एंजॉय करने ओपनली सब कुछ है। वहां का आनंद आपको 2 महीने जितना पैसा आपके जेब में जितना लेके जाओ उतना कम पड़ेगा, और लाख में लेके जाओ लाख भी कम पड़ेगा, और आपके लिए कम है। एक दिन आपको 10 दिन के अंदर 1 लाख खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा कब गया कहाँ गया, इतना एंजॉय वहां मिलेगा आपको। पर वो एंजॉय आपके लिए क्या होगा? जब तक पैसे जेब में जा है और जब तक वहां एंजॉय की समय पर है, एंजॉय है। बाद में क्या है? फिर मन उदास, फिर तकलीफ है, फिर बीमारियां हैं, मुसीबत है, चिंता है। इसलिए बोले परमेश्वर ने बोला कि जब तुम पास रखो तो कपटे के समान मत रखना कि उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है और मुंह बने रहते हैं। ऐसे उपवास रखने से याद रखिएगा, यीशु मसीह कह रहे हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हमारा प्रतिफल आने बाकी है। परमेश्वर के लोगों का, एक अच्छे अभिषेक प्रार्थना करने वाले लोगों का, एक उपवास सच्चे उपवास रखने वाले लोगों का, उनका प्रतिफल है बाकी। वो परमेश्वर में प्रतिफल 2 प्रकार से देंगे, संसार की पृथ्वी पर और स्वर्ग के अंदर प्रतिफल देंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब इस बात को तो ध्यान से नहीं बच्चे समाप्त करने के प्रयास करेंगे। और इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ जो उपवास रखने की बात चल रही है, एक साधारण उपवास नहीं है मेरे लोगों।
ऐसे उपवास कर अपने जीवन को मत बिताइएगा। ऐसे उपवास रख लीजिए, मन में आया कर लीजिए, मन में आया खा लीजिए, मन में आया पी लीजिए, मन में आया चुप रख लीजिए उपवास। ऐसे उपवास रखने वाले अपने मन को बदल दो। मन में आए तो उठा के उपवास मत करिए। कोई उपवास कोई खेल नहीं है, कोई बोलो तो और संसार की चीज नहीं। जब मैं आए दुकान पे जाकर भैया नहीं है, थोड़ा सा सेब नहीं है, खरीद के ले आओ, खा लो पी लो, बंद कर दो। उपवास एक आत्मा से होना चाहिए, उपवास का एक सिस्टम होना चाहिए, उपवास का एक रीजन, उपवास का एक मन में हमारे फीलिंग होना चाहिए, महसूस होना चाहिए उपवास में हूं मैं, चेहरे पर नहीं अंदर सामर्थ्य दिखनी चाहिए। हालेलुया। जब तुम उपवास रखोगे, जब आपकी उदासी में गए थे, बीमारी में, हताश में, निराशा में आप हैं, तो अब उपवास में जाइए। खुदा आपको उपवास के अंदर एक ऐसे अनोखे आनंद से भरेगा, आपकी चेहरे की उदासी खत्म होगी लाइफ टाइम के लिए। हालेलुया। आपके जीवन की सारी उदासी बंद हो जाएगी, गारंटी है। आपको जानते बाइबल में सबसे ज्यादा एक उदास व्यक्ति यीशु के पास आया, कौन था बताइए? किसी को नहीं मालूम? कोई उदास थे जिसने खबर यीशु के पास पहुंचाई लाजर के समय पर। तो लाजर मर गया था, उसकी जगह से एक व्यक्ति ने उससे बोला कि तेरा दोस्त मित्र लाजर जो खत्म हो गया है। उसने उसको बोला ठीक है मैं चलूंगा। और वो कुछ दिनों के बाद आया, उसके पीछे पता पड़ी उसकी बहन जो उसकी मां था, रोते हुए इसके रास्ते में से मिली, बड़ी उदास में थी, बड़ी निराश में थी, बड़ी कलेश में थी वो। और उसने सोचा उसके रास्ते में कि प्रभु अब तुम वहां मत जा, उसमें 4 दिन मरे हो चुके हैं, वो उसके अंदर बदबू आ रही है, और तू वहां जाएगा लोग तुझे आलोचना करेंगे, लोग तुझे मार भी सकते हैं, मत जाना। और रो रही थी वो, आंखों से आंसू बह रहे थे और बड़ी उदास थी वो। उसने बोला अगर तू जानती कि मैं पुरुषार्थ और जीवन हूं तो मुझे विश्वास करती। उसने बोला हाँ मैं विश्वास करती कि जब तू अपनी महिमा में आएगा तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। उसने बोला तुझे इस बात को नहीं जानती मैं कौन हूं, जीवन और मृत्यु और पुरुषार्थ और जीवन में ही हूं, विश्वास कर तो मेरी महिमा देखेगी। उसने तो विश्वास कर। उसने बोला ठीक है। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचे, उस कब्र के पास खड़े हुए, लोग देख रहे थे और यीशु ने केवल थोड़ा सा परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठाया और उससे विनती किया, उसकी आंखों में आंसू आए। उसने बोला खुदा के नाम से बोले लाजर कब्र से बाहर निकल गया। क्या हुआ? उसने पहले शब्द को पहले बोला जब लाजर को बाहर निकाला और निकलने के बाद देखा कि लाजर वहां 4 दिन का मुर्दा कपड़े में लिपटा हुआ वो बाहर निकल गया था। उसकी बहन की उदासी खत्म हो गई। हालेलुया। उसकी माता मरियम खुशी से भर गई, पूरा गांव खुशी से भर गया। ऐसा आनंद देने वाला परमेश्वर है वो, निराशा करने वाला नहीं, मुर्दे में जान डालता है। सोचिए ऐसा आनंद परमेश्वर देगा, आपके द्वारा करवाएगा। जरूरी के पूरे सेवा में जाके करेंगे, आप करेंगे अपने गांव में, अपने नगर में, अपने घर में, अपने परिवार के अंदर। बीमारी से कहेंगे यीशु के नाम निकल जा, निकल जाएगी। कहेंगे बीमार चंगा हो जाए, दुष्ट आत्मा चंगी हो जाएगी। खुदा के कार्य आपके द्वारा होंगे जब आप अभिषेक से भर जाएंगे। और हम ये नहीं भरेंगे तो हम क्या करते हैं? अभी तो पार्षदी लगे होते रहा, पार्षदी कर दो फोन पर प्रार्थना, मैं तो करूंगा, मेरा काम ये है प्रभु के लिए करने का लाइफ टाइम तो मेरा काम ये करूंगा। बट आप कब करेंगे? आप कब दिखेंगे? वो मुझे नहीं चाहता कि तू ही कर, खुदा चाहता है यहाँ बैठे हर जन भर जाए आत्मा से। हालेलुया। हर जन पे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिखने पाए, वो कह नहीं पाए कि यीशु ही चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं, मैं भी खुदा के नाम पे कर सकता हूँ। इसने कहा है तू मुझ पर विश्वास करेगा ना तो मुझसे बड़े काम जो मैं करता हूँ वो तू भी करेगा। इसने कहा लिखा हुआ बच्चे के द्वारा यूहन्ना सुसमाचार 14 के 15 में 12 में लिखा हुआ सुटाइटी बोला कि तुम मुझसे विश्वास करो तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, जो मैं करता हूं वो भी करोगे। सोचिए ईश्वर जिंदा मुर्दे को किया, घोड़ी को चिंगा किया, सब किया, क्या तुम नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, गारंटी है परमेश्वर के द्वारा। पर हम करना नहीं चाहते, हम अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाते, हम अपने को रिपेयर नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को परमेश्वर के अंदर सौंप ही नहीं पा रहे। नहीं भाई इसलिए किसी को पास में जाओ, परमेश्वर को तैयार करो, अपने को प्रिपेयर करो, अपने को रिपेयर करो, अपने को तैयार करके खुदा की हजूरी में जाओ। खुदा आपको अपने हर बात में सामर्थ्य से भरकर होने का चाह अब दूंगा करेगा। ठीक है ना? समझ में आया उदासी का मीनिंग? उदासी का मीनिंग है दुख से दूर होना। खुदा के उपास में रहने, उदासी का मीनिंग क्या है? दुख से, चिंताओं से भरा हुआ है, उसलिए उसका चेहरा उदास है। और हम उपास में जब रहे तो ये दुख न दिखे आपके जीवन में।
फिर कल को गवाही खड़े होकर मत बोलना कि पाशा जी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दो, वो बीमार चल रही है। मत बोलना कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मेरे घर में, मेरे बच्चे में, पापा में, मम्मी में, चाचा में, ताऊ में ये चलना कर दो। अगर आप 21 दिन सामर्थ से भर गए हो तो खुदा आपके द्वारा काम करवाएगा। हालेलुया। आप चर्च में आके ये कहिए खुदा ने मुझे वहां पर भेजा, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो चंगा हो गया, आज वो चर्च में है। आप ऐसे करेंगे। अब ये नहीं कहेंगे पाशा जी मैं दवाई नहीं चाहती हूँ, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब, मेरा बेटा ऐसा हो रहा है, मेरी मम्मी के संग, मेरे भाई के संग, मेरे संग ऐसा हो रहा है। नहीं कहेंगे आप कि आप उपवास में होंगे तो अभिषेक से भर जाएंगे। तो जब आप उपवास रखते हैं, शरीर में रखते हैं, चिंता ही में रखते हैं, टेंशन मूल लग जाता आपका, उदासी में बोलते हाँ बेटी की तबीयत ठीक है इसलिए उपवास में जाते, भैया की तबीयत ठीक ना है इसलिए जा रहे हैं, चाचा की तबीयत ठीक ना, पाशा जी ने बोला ना उपवास जब बीमार हो तो 3 दिन को उपवास रखें इसलिए, पाशा जी ने कहा इसलिए, बाइबल नहीं कहती इसलिए मैं नहीं जा रही। अगर बाइबल कहती है, अगर उस पर जाते हैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं कि सामर्थ आएगा। पाशा जी कहते हैं रहते तो नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं आप रह रहे नहीं आएगा। बाइबल कह रही है, परमेश्वर कह रहा है आप रह रहे हैं, सामर्थ आएगा, आपके बंधन टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी, घर से आफतें निकलेंगी, चिल्ला चिल्ला कर भगेंगी, दरवाजे पीट के भगेंगे। आप सोचेंगे ऐसा होता है? होता है भैया, रियलिटी होता है, सच में होता है। अभी जब 50 दिन पवित्र आत्मा जब उनके 120 लोगों पे पेंटेकोस्ट के दिन उतरा तो वहां क्या हुआ था आपको मालूम है क्या हुआ? 120 लोग थे, 50 दिन पवित्र आत्मा सामर्थ्य आया जिसको पेंटेकोस्ट कहा जाता है। वहां जीवें फट गई, चिल्लाने लगे लोग, दुष्ट आत्मा को भगाने के सामर्थ्य मिल गया, अभिषेक आ गया, पवित्र आत्मा से भर गए और वो परमेश्वर में लीन हो गए। ऐसे हो जाएंगे आप और आप फिर कह पाएंगे कि आज मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र हूँ। हालेलुया। उसका एक बर्तन हूँ, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर। बर्तन जब घर में होते हैं तो इस्तेमाल किया जाता है, जब बर्तन ही नहीं है तो हम इस्तेमाल कहां से किया जाएगा? आप बर्तन बनिए परमेश्वर के लिए ताकि आपको उपयोग में लिया जाए, आपको इस्तेमाल में किया जाए। जब आपको लोग बर्तन समझेंगे, आप जब उसके भवन में जाएंगे तो उससे बोले मुझ में खाओ, मुझ में पियो, मुझ में रहो, अपने आप को ऐसे इस्तेमाल करो, प्रभु मुझसे आगे खाओ, मुझ में आके पियो, मैं हूं बर्तन तुम्हारे लिए। ऐसा जब बोलेंगे लोग देखेंगे और आपके पीछे आएंगे लोग। यीशु के पीछे ऐसे आए थे, ऐसी भीड़ नहीं है यीशु मसीह के पीछे बस खाली यीशु मसीह चमत्कार करने वाले बाबा हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, नहीं बोला। यीशु मसीह तो जहां जाते थे ऑटोमेटिकली भीड़ होती क्योंकि उनके अंदर अभिषेक था, सामर्थ था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे वो। उनके अंदर अभिषेक का जलवा दिखता था, चेहरे पे नूर दिखता था, चेहरा देखते लोग उसके पीछे होते थे, उनकी आंख को देखा लोग उससे मोहित होकर पीछे हो गए, यही मेरा प्रभु है, यही है मेरा उद्धारकर्ता। ऐसे बोलते थे लोग, मुझे जाने मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा लोग देखें, कहेंगे ये तो बस से पक जा रहा है, हम भी चलेंगे। ये हमारी उस कलीसिया के लोग जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, इस कलीसिया में चलेंगे, इस भक्त के साथ चलेंगे, इसके घर में हम भी आएंगे, भैया हम तुम्हारी प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे लोग कहने पाए, केवल हमने घर में खुद ही ताली बजा रहे हो, साल से 2 साल से एक भी नहीं आया हमारा पड़ोसी चर्च में। आपके पड़ोस के लोग को नहीं मालूम कि चर्च में ताली तो बज रही है, घर के अंदर पता नहीं है आपके पड़ोसी, ताली तो आपकी हाथ की बजी, तुम्हारी गाल पे ही ताली बजती है कभी कभी। ऐसे पा सकते हैं कभी कभी क्या गाली की ताली की आवाज भी तुम्हारे घर के पड़ोस में बजती, क्या हुआ? बोले क्यों ताली बज रही है, टॉप वाली ताली, ये शाही की ताली बज रही है, बोले ये चर्च के लोगों की ताली है, लड़ाई की ताली आ रही है, आवाज आ रही है। बाइबल लिखा है धर्मी के घर से जजकार की धमनी की आवाज है, पर हमारे घरों से कैसे आती है? कराने की, अरे भैया मार दिया, अरे भी बचाओ, ये करो वो करो, पुलिस बुला ली, ये लड़ाई चलती है। ऐसा सिस्टम आता है तो कैसे सामर्थ आएगा? कैसे आएगी आपके घर में कराने की आवाज? कैसे निकलेगी? नहीं जाएगी। जब वो कहता है उदासी खत्म करो, तुम्हारे मुंह की बनावट खत्म हो। जो बनावट जानते क्या है? और बोल कर खत्म करो। बनावट का अर्थ है आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है। जब मेरे अंदर किसी के प्रति नफरत हो गया, वो व्यक्ति मेरे सामने है तो कहना ऑटोमेटिक चेहरे पर लाली आ जाएगी, ऑटोमेटिक, बोलने की जरूरत नहीं है।
ऑटोमेटिक नाली आ जाएगी। सामने वाले व्यक्ति के अंदर मान लीजिए किसी कलेशा से मैं उस व्यक्ति से मुझे प्यार नहीं है, उससे मैं बहुत चिढ़ता हूँ, जलता हूँ, और वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाए तो क्या होगा? चेहरे की बनावटें हो जाएंगी, ऑटोमेटिक चेहरा बनने लगेगा, नाक नंबर से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हारे नाक फूलने स्टार्ट हो जाएगी और बोलेंगे भैया ऑटोमेटिक चेहरे में लाली आएगी, ऑटोमेटिक लाल चेहरा पड़ जाता है उस व्यक्ति का, वो पसंद नहीं करता उसको, नफरत से भर गया, क्रोध से भरा उसके लिए। इसलिए प्रभु आज कह रहा है नफरत को खत्म करो, बनावटी खत्म हो जाएंगी। खुदा के उपवास में आपकी नफरतें खत्म होनी चाहिए। आपकी जो नफरत की दीवारें आपके पड़ोस में मिलने जुलने दोस्त यार के संग बना रखी हैं, वो टूटनी चाहिए। जब इतना रास्ता खुलेगा। ये मत सुनो, ये पाशी ने बोले उपवास में किसी पश्चाताप करेगा, नफरत तो खत्म नहीं करने मन के अंदर, कहां से रास्ता खुलेगा? दरवाजे तो आपने ताला लगा दिया, बाहर से आप बोले आ जाओ, आओ अंदर, ताला लगा, बोले ताला तो खोलो, नहीं आ जाओ, ऐसे आओ, कैसे आ जाएगा? परमेश्वर बोले बेटा दरवाजे तो खोल, मैं तो आने को तैयार खड़ा हूं, तो दरवाजे तो बंद पड़ा है, कैसे खुलेगा? नफरत खत्म करो, ईर्ष्या खत्म करो, घमंड खत्म करो, व्यभिचार खत्म करो, दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया! ये है परमेश्वर का बनावट चेहरे का। पुष्कर जानते हैं उसकी 17 को पढ़ दे, 17-18 से पढ़ दो फटाफट। 17। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। 18 पढ़ो सजरी से। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बस यहाँ पर 18 पढ़ दे पूरा। ओके, 17-18 में लिखा है कि जब तुम उपासक हो तो अपने सिर पे क्या करना आपको? वो तेल क्या है? वो तेल किसको दर्शाता है? चलिए शॉर्ट बता चाहो, वो तेल किसको दर्शाता है बताइए? तेल आपके अंदर पवित्र आत्मा के अंदर अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया! आपके सिर पर तेल उड़ने का मीनिंग है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। खुदा के नाम से इसमें लिखा जब तू उपवास के सिर पे तेल मर, मुंह को धोना, ताकि लोग नहीं परमेश्वर तुम्हें उपवास से जानने वाला हो। हालेलुया! आपके चेहरे में ऐसे उदासी नहीं रहनी चाहिए, बीमारी खत्म होनी चाहिए, दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए, समस्या घर से जानी चाहिए, ताकि ऐसा ना उपवास तो रखा पर घर से कुछ भी न बदला। मैं जैसा था ऐसे ही हूँ, पहले बीमार थी आज बीमार हूँ, पहले परेशान था आज परेशान हूँ, मसीह में आकर भी कुछ नहीं मिल रहा, आदत नहीं है। अभिषेक का तेल आना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आना चाहिए। सिर पर तेल मलना, पवित्र आत्मा अंदर आए और लोग देखें अभिषेक से भर गया। हालेलुया! मुंह पर चेहरे में धोने का मीनिंग क्या है? उसका मतलब पवित्र आत्मा का नूर आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, चमक आनी चाहिए चेहरे पर। जब सुबह को मुंह धोते तो कैसा दिखता है बताइए? सुबह को मुंह धोते हैं साबुन से, फेस वॉश कुछ तो इस्तेमाल करते हैं, आप उसका क्रीम पाउडर जो लगाते हैं, इसको क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? बहने से पूछता, भाई भी लगा रहे हैं आजकल, बहन मेरे भाई भी लगा रहे हैं आजकल, जरूरी है, सब लगा रहे हैं। कृष्ण का मौसम भी क्या कोल्ड का आने वाला है, कोल्ड क्रीम स्टार्ट हो जाएगी लोगों के घर में, है ना? कोल्ड क्रीम स्टार्ट होगी, कोल्ड क्रीम लगाएंगे लोग, सभी लगाएंगे, जेंट्स लेडीज सब। कारण क्या है? चेहरे पे खुशकी ना रहे, चेहरा सूखा सूखा ना दिखे, चेहरे पर चमक दिख नहीं पाए, इसलिए मुंह धोया जाता है फेस वॉश से, अच्छे साबुनों से। ब्रांडेड साबुन लेकर आते हैं आजकल लोग, 10-12 साबुन का सिस्टम बंद कर दे रहे होते हैं ना, कल 10-12 साबुन मिलता। पहले में जब हमारे घर में था काले साबुन लेते थे और काले साबुन से नहाना, काले साबुन से धोना था हमारे घर के अंदर। क्या बोलिए, आज से काफी साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात, काला साबुन और सफेद साबुन चलते थे। मेरे पापा फूल वाला साबुन लाते थे, जिसका नाम फूल ब्रांड का होता है, और साबुन से नहाते थे हम, उसी से मुंह धोते थे, उसी से कपड़े धोते थे मेरा हम लोग, और उसी को बड़े संभाल कर रखते थे। बोलते कि मैं अपने साबुन को दुकान देता कि मेरे घर में बहुत सारे होते हैं, वो सब साबुन जल्दी खत्म कर देते, इसलिए मैं क्या करता था, अपने साबुन को निकाल कर यही बनाकर एक दीवार के पीछे मैं क्या करता था, उसको दुकानता था, और जब मैं नहाता था कपड़े धोता उसको निकाल देता था, बड़ी संभाल कर रखता था कि वो मेरे शरीर के लिए अच्छी पौष्टिक के लिए, मतलब ब्रांडेड चीज थी मेरे लिए वो। सोचिए अब कौन सा साबुन है? अब तो ब्रांडेड अलग अलग है, अब तो साबुन यूज कम है, फेस वॉश ज्यादा है ना? अब तो फेस वॉश के लिए क्या लिक्विड आ गया है, हैंड वॉश धोने के लिए साबुन नहीं है, हैंड वॉश के लिए लिक्विड है आपके पास में, ब्रांडेड लिक्विड। कोई डिटॉल ले रहा है, कोई रोज ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई सैवलॉन ले रहा है, कुछ अलग अलग तरीके से है। कारण है अलग अलग सिस्टम आपके पास, क्योंकि आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं,
अपने आप को पहले से आप बोले जवान बन के रहे, हम बूढ़े ना बन जाए। उम्र ज्यादा 50 होते पर लगे तब अभी 26 वाली है ना, हम 50 के हो गए भाई 26 वाली उम्र लगनी चाहिए। इसलिए क्रीम पाउडर लगाना अच्छा पसंद करते हैं, फिर दाढ़ी को काले कर लिया, बाल को काला करना पसंद करते हैं। कारण है हम अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं संसारिक भौतिक वस्तु से, और आपको चमकना है परमेश्वर की आत्मिक वस्तु से। हालेलुया। आपको चमकना जो आपके लाइफ को चमका सकता है, आपके जीवन के अंदर चमक आएगी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा, परमेश्वर का अभिषेक से आएगा। और जब पवित्र आत्मा तुम में होगा तब तुम चमकदार बन जाओगे। जब पवित्र आत्मा ही नहीं है, चेहरा बेशक फेस वॉश से धोइए आप, चाहे बड़े अच्छे को जाकर ब्यूटी पार्लर में जाकर ब्यूटी पार्लर से इतने अच्छे मेकअप करवाइए, कुछ समय के बाद फिर वही दिखेगा। घंटे 2 घंटे बाद आपके चेहरे का मेकअप खत्म होगा, फिर वही चेहरा लेकर आएगा बनावटी वाला। रियल बात है ना, सच बात है ना, इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? क्या वैसे कर सकते हैं क्या? आज खुदा हमसे कहना चाहता है, इस बात के लिए अपने जीवन में हमें लागू करना है, अपने आप को तैयार करके उसके जूरी में आना है। खुदा से कहना कि खुदा के नाम से कि मुझे अपने आप को ब्रांडेड बनाने के लिए ब्रांडेड चीज की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आज परमेश्वर आपको खुलकर कहना चाहता है, ब्रांडेड चीजों को मैं स्टार्टिंग बताया कि ब्रांडेड चीज मनुष्य को पसंद है। आज के समय में छोटा बच्चा भी, दूध पीने वाला बच्चा को भी ब्रांडेड चीज खाने की पसंद है उसको। आज जानते, पहले लोग नैपकिन लगाते थे किस प्रकार की, कपड़े वाली, बच्चे को जब उसके पोटी के लिए या उसके सुसु के लिए नैपकिन जब होती थी, कपड़े की तिकोनियां बनती थी। आजकल है क्या? है तिकोनियां? बहुत कम, 100 में 1% किसी घर में मिलेगी तो। नहीं तो आज क्या है, डायपर है बच्चों के, छोटे छोटे हगीज हैं, उनको इस्तेमाल करो। ब्रांडेड हगीज चाहिए, कोई प्रिंस वाला ले रहा है, कोई मैनी पॉकेट पेंस ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, अलग अलग तरीके से कारण है। ब्रांडेड चाहिए बच्चों को भी, बड़े को तो बहुत बात है। कपड़े भी, हर चीज ब्रांडेड पर परमेश्वर के लिए तो चेहरे पर नूर चाहिए। तो आपको क्या लगाना है? क्या करना? चेहरा धोने के लिए पवित्र आत्मा का चाहिए। हालेलुया। जीवन का जल यीशु है। कौन है जीवन का जल? आप किससे मुंह धोते हैं? पानी से। और जीवन का जल कौन है? यीशु। और यीशु से अपने आप को तैयार करेंगे। यीशु में नहाइए। यीशु भी हमने गीत गाया, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर, गीत है ना, यीशु मेरे साथ है। यीशु को पहनाओ, वो मुझ में जिंदा है तो दिखना चाहिए। यीशु जिंदा है तो, अगर यीशु को आपके अंदर दिख रहा है, आपके अंदर पहने हुए हैं, यीशु को आपके अंदर जिंदा है तो दिखना चाहिए। नहीं है तो कैसे दिखेगा? तो आपके अंदर है नहीं तो कैसे दिखेगा? आपके अंदर तो एक अपने आप को जिंदा करे हुए इस तरह को, ज्यादा मत बोलियो, चर्च के निकलते के बताऊंगा तुझे। ऐसे मेरे स्टार्टिंग से सारे तू ज्यादा बोले, तेरे बहुत बोली, चल तू चल घर बताओ। तो हमारी आपस में स्टार्टिंग हो जाती है, बाहर निकलते ही फोन पे स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा जीवन जीने से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तो के लिए हमें जीवन को 2 अध्याय आपको पढ़ने सिखाए हैं सभी की वजह से। अभी बच्चे का डेडिकेशन प्रार्थना भी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है नाम करके ना। इसलिए शॉर्ट मैं बता दिया, शॉर्ट के लॉन्ग भी हो गया आपको। तो इसी के लिए अपने आप को तैयार करिए। मेरे कहने का एक रीजन यही है कि इन दिनों को पास परमेश्वर का अभिषेक के साथ होना चाहिए। इन दिनों को पास जो आप रखो तो दिखावटी वाला ना रखो। इसलिए मैं पुराने नियम से लेकर नया नियम तक आपको बता दिया है। इनका रीजन, इनका मीनिंग ये है। और आप किसी को दिखाने के लिए मत रखिए। अगर आप पास में रखें तो लोग आपको जान नहीं पाएंगे। कौन जाने पाए आपको? लोग जान नहीं पाए कि आप उपवास में हो। लोग जाने पाए क्या? कौन जाने पाए? अभी भी नहीं, समझ में नहीं आया। अभी लोगों ने नहीं बोलते हाँ लोग जाने पाए, जो सुन तो एक बच्चे निकल रहा ऊपर से है ना, आप बच्चों को सुनने ही नहीं होता। बच्चा भी कान से बाहर जा रहा है सबके। परमेश्वर लोग नहीं, परमेश्वर जानने पाए कि आप कौन हैं, उपवास में हो। इसलिए याद रखिएगा, फिर दोबारा घर जाकर स्टडी कर लीजिएगा। ये बच्चों को जो मैंने आपको लिख दिया होगा, लिखा नहीं तो मुझे पूछ लीजिएगा और शाम को वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। सब दोबारा सुन लीजिएगा। खुद आपको वास करने वाला मुझे पाए। सभी को जय मसीह।